अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 2, पेज नंबर है 172। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है, द डेटा अबाउट कॉट। तो लिखते हैं द डेटा ऑफ अ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एज फॉलो। द ईयर 2019-81-82 is based for this index. Find out the estimated index number of 2015-16 by the fitting the linear equation to this data. तो आपको पहले लीनियर इक्वेशन से ये डेटा ढूंढना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2007, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11। यहाँ तक पढ़ते हुए समझ में आया कि एक एक साल का डेटा हुआ है। 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 एक एक साल का डेटा दिया हुआ है। मतलब मार्च से शुरू होगा और अप्रैल से ख़त्म होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अभी हम आगे चलते हैं। आपको ये दिया हुआ है, ये आप बोलोगे सर ये है ईयर और बाजू में दिया हुआ है वाई। तो ईयर और वाई लिख दिया हमने। इसके बाद आप बोलोगे सर वाई टी की जगह आप लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप बोलोगे सर यहाँ n इज इक्वल टू 8 है। इसके बाद आप देखो 15, 16 बोला हुआ है। तो आप बोलोगे सर 15, 16। तो उससे पहले आप बोलोगे सर यहाँ बहुत सिंपल लॉजिक है। 14, 15 क्या है, तो 14, 15 हमारा 8 था। तो 15, 16 क्या होगा 9। सपोज 16, 17 बोला होगा तो 10 होगा। ये बोला नहीं है, ये समझने के लिए, इसलिए हम इसको मिटा देते, खाली ये समझने के मैंने लिखाया था। तो आप बोलोगे सर t इज इक्वल टू 9, आखिरी में आपको वो वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्मा टी से। सिग्मा टी, तो आप बोलोगे सर सिग्मा टी करना है तो सबसे पहले टोटल करना पड़ेगा। टोटल है 36। जैसे ये कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर सिग्मा वाई कितना होगा। तो सिग्मा वाई है थोड़ी अमाउंट बड़ी, 6076। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन। तो आप बोलोगे सर 36 अपॉन एन कितना है, तो 8 है। सॉल्व करोगे तो 4.5 आएगा। सेम वे आप बोलोगे सर वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो 6076 अपॉन 8 करेंगे तो कितना होगा, तो आप करोगे 759.5। इसके साथ आप बोलोगे सर हमारा बेसिक यहाँ तक का हो गया। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी लेवल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी आपको थोड़ी थोड़ी याद रह गई होगी, सिग्मा n इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन में लिखेंगे n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। टी वाई किससे स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना। तो आप बोलोगे सर टी वाई मतलब आप यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई स्टार्ट करो। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 551। तो आप बोलोगे सर आएगा 551 ही आएगा। आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी हमारा क्या है 552, 582 इंटू 2 करेंगे तो होगा 1164। बाद में 632 इंटू 3 करेंगे तो होगा 1896। सेम वे 711 इंटू 4 होगा तो 2844। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे 785 इंटू 5 करेंगे तो होगा कितना 3925। थोड़ी अमाउंट बड़ी बड़ी है तो आपको थोड़ा शांति से करना है। 582 इंटू 6 तो आप बोलोगे सर 5112। सेम वे 939 इंटू 7 करोगे तो 6573। बाद में 1024 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा 8192। टोटल करेंगे तो सिग्मा टी वाई मिल जाएगा कितना 30,257। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर टी स्क्वायर, तो मतलब टी का ये स्क्वायर करना है। तो टी का स्क्वायर करोगे तो आप स्टार्ट करोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64,
टोटल होगा सिग्मा टी स्क्वायर। क्या होगा? सिग्मा टी स्क्वायर, जो कितना होगा 204। इसके साथ आप बोलोगे सर हमारे जो बेसिक कैलकुलेशन थे हमने कर लिए हैं। इसमें ध्यान रखना थोड़े से भी कैलकुलेशन बड़े होते हैं तो जल्दी जल्दी में टोटलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, बाकी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, n की जगह क्या लिखना है? तो आप बोलोगे सर n की जगह आप लिखोगे 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सिग्मा टी वाई आपका कितना है? तो आप बोलोगे सर 30,257। सिग्मा टी कितना है? तो आप बोलोगे सर सिग्मा टी है वो 36 और सिग्मा वाई जो है वो 6,076 है। आप बोलोगे सर ये फिगर आप कहाँ से लेके आ रहे हो? तो ये सब फिगर यहाँ से मिल रही है, आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ आगे लिखो। तो आगे हम लिखेंगे n की जगह 8, सिग्मा टी स्क्वायर हमने ढूंढ के रखा हुआ है 204 और सिग्मा टी का स्क्वायर तो मतलब 36 का स्क्वायर। तो अभी आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो होगा कितना? तो 2,42,000 मल्टीप्लाई करोगे तो 2,42,056। सेम वे मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 6,076 मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2,18,736। मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1,632 और 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे सर 1,296। तो आप बोलोगे सर इतना तो हमें क्लियर हो गया, इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस करो। तो माइनस करोगे तो होगा 23,320 और 1,600 में से माइनस करोगे तो आप होगा 336। इसके साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? तो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 69.4। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अभी हमें ए फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्मूला अभी आपको याद रहनी चाहिए। ये वीडियो आप प्रॉपर देख लो, उसके बाद आपको फॉर्मूला एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो वाई बार आप बोलोगे सर होगा 759.5। बी की जगह आप क्या लिखोगे? तो बी की जगह आपको यहाँ लिखा होगा 69 पॉइंट, यहाँ लिखा होगा मतलब यहाँ लिखा हुआ है, आप देखोगे 69 पॉइंट कितना है? तो आप बोलोगे 4 और टी बार की जगह लिखोगे 4.5। मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे एज इट इज़ 759.5 और यहाँ पे आप लिखोगे 312.3 माइनस करोगे तो फाइनल आंसर होगा 447.2। ये आप बोलोगे आपका आंसर आ गया ए का। अभी हम स्टार्ट करेंगे वाई कैप ढूंढने के लिए। तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन फॉर लीनियर ट्रेंड। इक्वेशन फॉर लीनियर ट्रेंड, ध्यान रखना है इसको। ए आप बोलोगे सर 447.2, बी की जगह होगा 69.4 और टी की जगह आप क्या बोलोगे? सर अब भी कुछ नहीं रखेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन मिलने के बाद आप वो पहले देखोगे ऊपर क्या दिया था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको दिया था, देखो t इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ था? तो t इज़ इक्वल टू दिया था 9। तो आपको क्या लेना है? t इज़ इक्वल टू 9 वैल्यू पुट करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 9 और इसके बाद आपको क्या लिखना है? 447.2 प्लस 69.4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 447.2 प्लस करोगे मल्टीप्लाई करके तो 624.6, टोटल करेंगे तो टोटल होगा 1071.8। तो अभी आपको ये क्या पूछा गया था? तो आप लिखोगे द एस्टिमेट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2015-16 ऑब्टेन इज 1071.8 और उसके साथ आपका ये सेकेंड नंबर का सम ख़त्म हुआ। अभी हम आगे चलेंगे दूसरे एक सम में जिसमें आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद ये मेथड हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा वो वीडियो वो पॉइंट भी आपको प्रॉपर देखना है, उससे आपको क्लैरिटी लेवल आएगी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4 जिसमें इंफॉर्मेशन क्या है वो पढ़ते हैं सबसे पहले।
तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, द एवरेज एज ऑफ वुमन एट द टाइम ऑफ मैरिज obtained from the data of different census survey in the India for given in the following table. Fit the equation for the linear trend from the data and show the ग्राफ हम इस समय डिस्कस नहीं करेंगे, वो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप ध्यान से देख लेंगे हम. फाइंड आउट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल फॉर द ईयर एंडेड 2021 यूजिंग द लीनियर इक्वेशन. तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के लिए. तो 1971 दिया हुआ है, 81, 91, 2001 और 2011. तो आप बोलोगे सर 10 का गैप दिया हुआ है, तो आराम से हम पहले तो 1, 2, 3, 4 और 5 पहले इतना तो लिख ही लेंगे. तो आप बोलोगे सर 2010 ऐसे हम लिखते हैं, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इजी पड़े इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 और 2021 जो है वो 6 बन जाएगा. तो टी आप बोलोगे 6 होगा. क्या होगा? T6 हमें फाइंड आउट करना है. T6 हमें फाइंड आउट करना है. तो एज यूजुअल हर एक सम में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो आप बोलोगे सर सिग्मा टी से आप स्टार्ट करोगे. सिग्मा टी के लिए आप बोलोगे सर टोटल लिखना स्टार्ट करो, तो कितना होगा? तो सिग्मा टी आपका करोगे तो 5 मतलब 15 हो जाएगा और सिग्मा वाई जो है वो कितना हो जाएगा? 98.1. तो आप टी बार बोलोगे, टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन, तो 15/5 तो हो जाएगा एन, तो टी बार हो जाएगा 3. सेम वे आप बोलोगे सर वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, तो आप बोलोगे 98.1 डिवाइड बाय 5, तो आप बोलोगे सर होगा 19.62. इसके साथ अब क्या करना है? तो इसके साथ हमें करना है मल्टीप्लाई अभी. तो इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ? y इंटू टी, मतलब वाई टी ढूंढना है या टी वाई, जो भी बोलो आप, दो तरीके से बोल सकते हो. तो टी वाई हम ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं. पहले तो 1 है तो सिंपली 18.7 इंटू 2, तो आप बोलोगे 37.4. 19.3 इंटू 3 करेंगे तो 57.9. 22.2 इंटू 4 करेंगे तो 80 इंटू 8. 22.2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आप बोलोगे सर 111 करेंगे टोटल सिग्मा टी वाई इज इक्वल टू 304.8. इसके साथ अभी आप टी स्क्वायर करोगे, तो टी स्क्वायर स्टार्ट करते हैं. तो टी का स्क्वायर करना है. टी का स्क्वायर मतलब ये जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर. तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं. टी का स्क्वायर 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. सिग्मा टी स्क्वायर कितना होगा? 55. जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिखते हैं एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई. अपॉन में लिखेंगे एन इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करो, तो होगा कितना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे एन की जगह 5, यहाँ पे सिग्मा टी वाई, तो आप बोलोगे सर ये रहा टी वाई, तो होगा 304.8. सेम वे आप बोलोगे सर सिग्मा टी जो है वो है 15 हमारा, और आप बोलोगे सर सिग्मा वाई जो है ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वाई जो होगा वो 98.1. हाईलाइट पोर्शन किया है वहीं से हमें सब फिगर मिल रही है. एन लिखोगे 5, सिग्मा टी स्क्वायर होगा 55 और सिग्मा टी स्क्वायर जो होगा वो होगा, तो आप बोलोगे सिग्मा टी का स्क्वायर जो होगा वो 15 का स्क्वायर होगा. तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. 5 इंटू 304.8 तो होगा कितना? तो आप बोलोगे 1524 माइनस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1471.5 माइनस उसके बाद वाले स्टेप में करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 5 मतलब 55 इंटू 5, तो आप बोलोगे 275 और 15 का स्क्वायर होगा 225. माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर होगा 52.5 और अपॉन में लेना है 50. सॉल्व करोगे तो 1.05 आ जाएगा. ये हमारा बी का आंसर आ गया. अभी हम ढूंढेंगे क्या? तो आप बोलोगे सर अभी हम ए ढूंढेंगे. ए के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस
टी बार बी टी बार, तो आप बोलोगे सर वाई बार जो हमारा होगा वो 19.62 होगा, बी जो हमारा है 1.05 एंड टी बार जो है वो है हमारा 3। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते तो 19.62 इसमें माइनस करेंगे तो 3.15 आ जाएगा, माइनस करके आंसर कितना है तो 16.47 हमारा ए का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर वाई बार का क्या होगा, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ए इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 16.47, बी का आंसर है 1.05 और टी एज यूजल लिख देंगे। ये क्या मिलेगा, इक्वेशन फॉर लीनियर ट्रेंड। आपको ये फॉर्मूला याद रह गई तो समझ लो ये तो कुछ है ही नहीं, जेन्युइनली बोलूँ तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आप भूलने नहीं चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की या कुछ भी। तो अभी आप बोलोगे सर टी आपने ढूंढ के यहाँ, तो आप बोलोगे सर टी हमने ढूंढ के रखा हुआ था, ये रहा टी, तो आप बोलोगे सर टी आपको लेना कितना है, तो आपको लेना है 6, तो यहाँ आप लिखोगे टी इज इक्वल टू 6, तो अभी पेन बदल देते हैं, टी इज इक्वल टू 6 और यहाँ लिख देते हैं 16.47 प्लस 105 इंटू 6, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 6.30 और यहाँ पे एज यूजुअल 16.47 प्लस करोगे तो 22.77 हमारा आ जाएगा। तो अभी हम लिख सकते हैं ये प्रॉपर वे में कि उनकी जब 2021 होगा तो मैरिजेबल एज कितनी हो जाएगी, 22.77 ईयर आ जाएगा। इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ। अभी हम नए टॉपिक पे आगे चलेंगे, यही पॉइंट को थोड़ा लंबा एक नेक्स्ट सेशन आएगा, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके कोई सुझाव कमेंट कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे नए वीडियो नंबर 4 में।